वो माता पिता जो 20 साल 22 साल 25 साल के पौधा को सींच करके 25 साल का पौधा बना देते हैं, और वही माँ बाप उस पौधे को अपने आंगन से उखाड़ करके किसी दूसरे के आंगन में जाकर के लगा देते हैं। महाराज देवक जी ने बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट करके रोए। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी जीवन भर खुश रहे, जीवन भर खुशहाल रहे। कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की क्या दिन आई कभी, पापा की क्या दिन आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कौन रोता है? एक घर से एक बेटी की विदाई हो तो सबसे ज्यादा उस विदाई में कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि तू क्यों रो रहा है? बहन घर में रही तब तक तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे मारता रहा। तब वही भाई रो कर के कहता है कि भैया मेरा और मेरी बहन का वो झगड़ा नहीं था, वो तो हम बहन भाई का प्यार था। और तू पूछ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूं? तो रो तो इसलिए रहा हूं, हम में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा, थोड़ी देर लड़ाई किए हुए हुई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे लिए भोजन की थाली लगाकर मेरी बहन ही लाई होगी। और कहा होगा उसने कि भैया तूने आज भोजन नहीं किया है, भोजन कर ले। रो तो इसलिए जिस बहन को चैन से नहीं रहने दिया, हर समय झगड़ा लड़ा, उसे पीटा, लेकिन थाली लेके वही बहन भैया खाना खा ले, रो तो इसलिए आओ। बताओ एक बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं घुट करके रोता है। कौन होता है? कौन होता है? बाप, पिता। माँ भी बेटी से खुल के रो लेगी, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है खुल करके नहीं रोता है, वो अंदर घुट करके रोता है। एक बात बताऊं, एक पिता बेटी की शादी करता है, बेटी की शादी की तैयारियां 2 महीने 3 महीने पहले से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। पैर में चप्पल पहन ली तो पहली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहा है। खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नंगे पैर ही भाग रहा है। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है।
क्यों? क्योंकि उस पिता के घर में एक शक्ति बैठी हुई है। वो शक्ति है वो बेटी, वो शक्ति है बेटी। 3 महीने से भाग रहा है वो पिता, लेकिन थका नहीं। और जिस दिन उस पिता ने उस बेटी को, उस शक्ति को विदा कर दिया, उसी दिन से पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। अगर टेंट वाली भी आए ना कि साहब मेरा हिसाब कर दो, तो पिता एक ही बात कहता है कि भैया शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना। पिता एक ऐसा शख्स होता है जिस दिन से बेटी को विदा करता है, उस दिन से लेकर और जब तक जीता है तब तक बेटी के लिए घुट घुट के ही रोता है। याद रखना। घुट घुट के रोता है। देवक ने देवकी को सीने से लगा लिया और बहुत रोए। बेटी नाजो सी माला है तुमको, फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया है मेरी, सावन की आई झूलों की तरह, चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अमर धूप तेरा साथ मिली। पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिली। कभी उनकी ज्योति